सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज पर हमले में मुलविस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। कहा कि अफगानिस्तान से शर्मनाक इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। ये बताते हुए खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में सदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। अमरीका के साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी शराकत दारी जारी रखने का आज़म। बन्नू धमाके में शहीद 12 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा बन्नू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं समेत मुशरान और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि रमज़ान में लोगों को तकलीफ में ना डालें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध में पैदा होने वाली गैस पर पहला हक यहाँ के रहने वालों का है। वफाक अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। फिलफौर सिंध वासियों के लिए गैस लोड शेडिंग खत्म की जाए। महंगाई कम होने का हुकूमती दावा बेबुनियाद है। मार्केट जाएं सब पता लग जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान की मईशत बढ़ने की बजाय सुकड़ रही है। अफरात ज़र में इजाफा होगा। मुल्क को गंदम की काश्त और पैदावार में बहरान का सामना है। IT और टेलीकॉम सेक्टर में कोई सरमायाकारी नहीं। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 3 मरला प्लॉट स्कीम का जायजा। घर बनाने के लिए कर्ज देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला की 19 अजला में फाटा की साबिका 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली फंड्स जारी करने के लिए इक़दाम की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में अपना छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9,661 घर ज़ेर तामीर हैं। मरीम नवाज ने कहा कि बेघर आवाम को छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए मेरी टाइम के चेयरमैन फैसल वावदा का 60 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल सामने ले आए। GA न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने दस्तावेजी सबूत के साथ तफसीलात बताईं और कहा कि इसमें जिम्मेदारों के अलावा वज़ीर बराए मेरी टाइम कैसर अहमद शेख की मुजरिमाना गफलत शामिल है। प्रोग्राम में कैसर अहमद शेख ने तस्लीम किया कि फैसल वावदा की वजह से कौमी ख़जाने को 60 अरब रुपए के नुकसान से बचाया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सरबराही में सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में सिविल सर्वेंट्स की ग्रेड 21 से 22 में तरक्कियों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। पहली मरतबा सियासी शख्सियात सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में बतौर रुकन शरीक होंगी। कराची में मौसम खुश्क। मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात दर्जा हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड। माड़ीपुर में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। जिनाह टर्मिनल 11 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंध के कई मकामात पर दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड हुआ। मोहिंजोदड़ो में दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड। मिट्टी में दर्जा हरारत 4। मीरपुर खास में दर्जा हरारत 7 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में मौसम आज खुश्क और खुनक रह सकता है। शाम में समुद्री हवाएं आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगेंगी। शहर में आइंदा हफ्ते मौसम गर्म और पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाली चीनी सनतकारों के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। स्कूटी मुतारिफ कराने, ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर गुफ्तगू। वफ्द का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शर्जील मेमन की सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने में ताउन की पेशकश। कहा सिंध की नौकरी पेशा खवातीन तालिबात को 1000 स्कूटीज की जल्द फराहमी हुकूमत सिंध का मंसूबा है। क्वेटा की जॉइंट रोड पर घर में गैस लीकेज के बायस धमाका, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाके से घर की छत और दीवार गिर गई।
कोयटा के इलाके सरियाब के थाना अब्दुल खालिक शहीद में नौजवान की हलाकत का मामला। पुलिस का दावा है कि नौजवान नसीबुल्लाह ने थाने में खुदकुशी की है। लवाहिकीन का प्रेस क्लब के सामने नौजवान की लाश रखकर एहतजाज। इल्जाम लगाया कि नसीबुल्लाह पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक हुआ। कराची के इलाके लाठी नंबर 2 में सहारी से काबिल दूध की दुकान पर डकैती की वारदात। मुसल्लह मुल्जिमान ग्राहकों को लूट कर फरार। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। सीसीटीवी वीडियो में मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह देखे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक डकैती से मुताल्लिक अब तक किसी ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। UNHCR का भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। यूएन इंसानी हुकूक कमिश्नर वोल्कर टर्क का मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा दुनिया में 20 से ज़ायद तनाज़ात जारी हैं जिनमें कश्मीर भी शामिल है। भारतीय रियासत मणिपुर में तशद्दुद और बेदखली के मसले के हल के लिए बातचीत पर जोर। कश्मीरी नुमाइंदगान का भी UN इंसानी हुकूक काउंसिल इजलास में भारतीय इक़दामात पर मुदाखलत का मुतालबा। गजा में जंग बंदी मुआहिदा खतरे में पड़ गया। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। मुआहिदे के दूसरे मरहले को हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने और तमाम यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दिया। हमास ने गैर मुसल्लह होने को रेड लाइन करार दे दिया। कहा मुज़ाहिमती फोर्सेस को गैर मुसल्लह करने की बातें अहमकाना हैं। इसराइल की गजा में इमदाद की बंदिश 3 रोज से जारी है। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह रुकन को शहीद करने का दावा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर हमास के बगैर गजा की तामीर नौ से मुतालिक अपनी तजवीज़ पर कायम है। अरब ममालिक की तरफ से गजा की तामीर नौ का मनसूबा हकीकत के बरअक्स है। इससे पहले अरब ममालिक गैर मामूली इजलास में गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का मनसूबा मुस्तरद कर दिया गया था। मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए मुतबादिल मनसूबा पेश करने का ऐलान किया है। 53 अरब डॉलर के मुजवज़ा 5 साला मनसूबे में लाखों मकानात, तिजारती बंदरगाह और एयरपोर्ट की तामीर शामिल है। फ़लस्तीनी इलाकों में इंतखाबात और 2 रियासती हल की कोशिशें भी मनसूबे का हिस्सा। इजलास से खिताब में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास का गजा पट्टी का इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने का मुतालबा। इजलास में मिस्र, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, शाम और दीगर अरब ममालिक समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह, यूरोपीय यूनियन सदर और इस्लामी तावन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक हुए।